भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवार का एक सदस्य भी अगर गोकुल में आ जाता है और यहाँ के लिए मेरी बचपन की भूमि में बैठ के मुझको झूला झूला लेता है, चरण छू लेता है, माखन मिश्री भोग लगा देता है, मैं उसका पूरा परिवार को ही 4 धाम का फल दूंगा, 4 धाम का फल दूंगा। ये भगवान श्री कृष्ण कह गए। ठीक है। परिवार का एक मेंबर ही आया, खाली पूरा परिवार भी नहीं आया। तो जैसे ही आप इस जगह पर पहुंचेंगे, आप सामने देखना है बाइक वाले, ये आपको वहां मिलेंगे और आपसे ये कहेंगे कि सिर्फ 50 रुपए लेंगे और ये आपको गोकुल के दर्शन करा के वापस लाके यहीं पे छोड़ देंगे। तो ये सिर्फ एक स्कीम की छोटी सी शुरुआत होती है। जब ये आपको इस जगह पर उतारेंगे तभी किसी दूसरे पंडित को हैंड ओवर कर देंगे जो कि वहाँ पे गाइड का काम करते हैं, और उसके बाद में वो आपको इस जगह घुमाने के लिए ले जाएंगे और उसके 50 या 51 रुपए मांगेंगे। आप कहेंगे ये बहुत कम पैसे हैं, आप देने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। तो फर्स्ट बंदा जो मुझे मिलता है जिसको वो हैंड ओवर करता है, जब मैं उससे कहता हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब वो बंदा मना कर देता है और वापस चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर क्या किस तरह का स्कैम चल रहा है और वो एक्सपोज होना नहीं चाहता था। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है और मैं खुद सनातनी हूँ और मेरा सनातन बहुत ज्यादा बिलीव है और मुझे खुद ऐसी जगह पे जाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब इस तरह के लोग वहाँ पे मिलते हैं और वो आपको मोटिवेट करते हैं ज्यादा दान चढ़ाने के लिए, जो कि इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से बंदे ऐसी भावनाओं में बह के वो बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पे दान कर देते हैं। अब वो दान कितना बताते हैं मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। पहले आप इनकी बातों को सुनिए, वो कैसे कैसे धीरे धीरे आपको मोटिवेट करते हैं। पूरा ब्रिज का लोकेशन न्यू कंट्री सब बदल गए, गांव शहर सब बदल गए, लेकिन 3 मैन प्रूफ हैं। 5248 साल पुराना 3 मैन प्रूफ कृष्ण के जमाने का आज भी है कि चरण छुए, वो नदी नहीं बदली यमुना। सेकंड मैन प्रूफ मथुरा के अंदर गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण ने जमीन से उठाया 7 साल की उम्र में, ये उंगली पर, फिर वापस जमीन पर रखा, वो पर्वत नहीं बदला, वो भी नहीं बदला। जहाँ भगवान ने लीला किया वो जगह का नाम रख दिया। जैसे यहाँ भगवान ने बंसी बजाया, यहाँ से गऊ चराई, तो जगह का नाम पड़ा बंसीवर। अब इसी तरह से ये सुनो, ये गली का नाम है माखन चोर गली। अच्छा। भगवान कृष्ण यहाँ गोपियों के घरों से माखन चुराते थे। गली गली में शोर है, काना माखन चोर है। बोले माखन चोर भगवान की जय। चोर। अच्छा, वो लिखा हुआ भी है यहाँ पे। ये माखन की चोरी करते थे भगवान, तो गोपियाँ कान पकड़ के नहीं उनको काटती। ये दान गली, कृष्ण भगवान का एक नाम माखन चोर भगवान भी है। एक बार माखन चोर, ये दान गली, माखन चोर भगवान भी है। और ये गली का नाम है कुंज गली। कुंज गली। भगवान कृष्ण ने गोकुल की कुंज गली में होली खेला है। किससे खेला है? गोपियों से। गोपियों से। हाँ, तो ये गली का नाम पड़ा है कुंज गली। लेडीज भजन गाती हैं कि गोकुल की कुंज गली में होली खेल रहे नंदलाल। भगवान ने यहाँ होली खेला, गली का नाम पड़ा कुंज गली, और भगवान का नाम क्या पड़ा? कुंज बिहारी। कुंज बिहारी। जय। भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से जन्म लेके इस गांव में आना पड़ा, और नंद यशोदा के घर में भगवान श्री कृष्ण ने बचपन बिताया। कितना दिन रहे भगवान कृष्ण? 11 years 52 days। अच्छा, 11 साल 52 दिन। ये भी एकदम फिगर में है। ये भी फिगर में 11 years 52 days। नंद यशोदा के घर में महामाया योग माया का जन्म हुआ, लड़की का। कृष्ण भगवान को मथुरा से लाए थे जेल से, तो यहाँ छोड़ गए। उसके बदले में यहाँ से यशोदा की लड़की को उठा के ले गए। योग माया को उठाया यहाँ से और जेल में ले गए। यमुना पार करके नहीं है, जेल में ले गए। हाँ। राजागंज को पता लगता है, वो उसको मरवाने का प्रयास करता है, लेकिन वो हाथ से छूट जाती है और आकाश में जाकर बिजली बन जाती है। राजागंज को बिजली बन के जवाब देती है, अरे मामा पापी कंस, तू मेरे को क्या मारता है? तेरा मांगोला गोकुल में पैदा हो गया। वही राम है, वही कृष्ण और वही कृष्ण है। और भगवान कृष्ण ने ये 4 धाम बनाए हुए हैं। कौन कौन सा? रामेश्वरम, जगन्नाथ, बद्रीनाथ और द्वारका। भगवान कृष्ण ही बनाए हुए हैं 4 धाम।
तो भगवान श्री कृष्ण ने संसार के हित के लिए कहा है, क्या कहा है कि कोई परिवार चार धाम नहीं जा पाता है। हाँ कृष्ण ने कहा है कि परिवार का अगर एक मेंबर भी गोकुल में आ जाता है, जैसे आप एक मेंबर आए हैं अकेले पूरे परिवार से, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवार का एक सदस्य भी अगर गोकुल में आ जाता है और यहाँ के लिए मेरी बचपन की भूमि में बैठ के मुझको झूला झूला लेता है, चरण छू लेता है, माखन मिश्री भोग लगा देता है, मैं उसका पूरा परिवार को ही चार धाम का फल दूंगा। अच्छा, ऐसा ये मान्यता है यहाँ की। चार धाम का फल दूंगा, ये भगवान श्री कृष्ण कह गए। ठीक है। परिवार का एक मेंबर ही आया, खाली पूरा परिवार भी नहीं आया, वो अगर वो यहाँ आके नहीं मेरी पूजा कर लेता है तो मैं उनके एक परिवार के सदस्य का जो कर्म किया होगा पूरे। रंगीली गली क्यों बोला जाता है कि भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई जब गलियों में जाते थे ना, इस गली से गुजरते थे तो गोपियाँ ऊपर से उनके ऊपर रंग बरसाती थी, इसलिए इस गली का नाम पड़ा रंगीली गली। पुरानी ईंट है। और ये चूने से चुनाई है, चूना। हाँ। पहले चूने से चुनाई चलती थी, आज तो पूरा विश्व में सीमेंट चलता है। हाँ, सीमेंट से होता है। पहले पुराने जमाने में ये चूना से चलती थी। और ये ईंटें आज की तारीख देखने में आगे देखो, वो खंडर है ना, वो भी 350-400 साल पुराना है। ये ईंटें आज की तारीख में है ही नहीं, और ये चूने की चुनाई है, अब सीमेंट का प्रयोग होता है। यह है वो मेन स्थान जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से लाके गोकुल में छोड़ा गया था। तो अभी तक तो यहाँ पंडित जी ने मुझे बहुत अच्छे से ब्रीफ किया, सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था। और उसके बाद में मुझसे बता दिया कि हाँ, इसके अंदर मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं है, आप ना फोटो खींच सकते ना वीडियो बना सकते हैं। उसका रीजन यही है कि मुझे जब अंदर ले जाने के बाद में एक पाव मक्खन और एक पाव मिश्री का जो रेट बताया गया, 250 ग्राम मान लो दोनों को मैं, तो दोनों मिला के आधा किलो होते हैं। तो 250 ग्राम मक्खन का रेट ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नज़र में 200, मेरी नज़र में 200 होगा, आपकी नज़र में चाहे जो भी हो, और मिश्री का रेट 25 रुपये होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं फिर भी इन दोनों को मिला के 300 रुपये मान लेता हूँ, और वहाँ मुझे अंदर इन दोनों चीज़ का रेट बताया गया लगभग 1800 रुपये के आसपास। और फिर इस तरह से ये दाम बढ़ते गया। लास्ट में जो 56 भोग की कॉस्ट थी वो लगभग 28,000 रुपये थी। आप सोच सकते हैं कभी कि 56 भोग की जो थाली की कॉस्ट है वो 28,000 रुपये हो। तो उस वक्त मुझे कुछ थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन मैं ये मन में सोच के गया था कि जो मेरी श्रद्धा जितनी होगी उतने रुपए तो मैं दान करूंगा। बाद में पंडित जी ने इन्होंने मुझसे कहा कि आप 601 रुपये दान कर दीजिए। 601 रुपये का तो कोई मुहूर्त ही नहीं बनता है, 501 तो बनते हैं, क्योंकि अगर मैं 601 दान करता तो उसमें से 501 मंदिर की तरफ जाते, 100 रुपये इनको मिल जाते। 601 रुपये में से 100 रुपये जब इनको मिलने, तो बाकी आप सोचिए जो 28,000 का अमाउंट है उसमें से इनको कितने मिलते। तो ये वीडियो में मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि आप दान मत कीजिए, आपकी श्रद्धा है, जितना आप कर सकते हैं वो कीजिए, लेकिन बस एक इन्फॉर्मेशन देना मेरा एक उद्देश्य था, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके दोस्त, फैमिली, फ्रेंड जो भी गोकुल के दर्शन करने जा रहे हैं तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और यही नहीं, जब जो ऑटो रिक्शा वाले हम बुक करके जिसको लेके यहाँ आते हैं, वो जो हमें यहाँ छोड़ते हैं, तो वो भी हमको ये चीज़ गाइड करते हैं। लेकिन मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, लेकिन बस मैं इनकी बातों से बाद में एकदम समझ ही गया था। और जो उसके बाद का जो बिहेव था वो एकदम ही चेंज हो चुका था, एकदम यू टर्न ले चुका था इनका जो बिहेव था। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया, तो मुझे पता चला बिल्कुल यहाँ पे ऐसा ही होता है, और ये लोग एक तरह से मोटिवेट करते हैं लोगों को ज़्यादा अधिक दान देने के लिए। तो इस चीज़ से आपको बचना है। आपकी श्रद्धा आप कितना भी कर सकते हैं, मैं इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ना दें, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है।